बहुत चतुर बन रही थी सोनम, लेकिन नहीं दे पाई पुलिस को गच्चा। 100 झूठ भी हो गए बेनकाब, सच आ गया बाहर। सोनम नहीं छिपा पाई सबसे बड़ा राज। सरेंडर की असली वजह जान लीजिए। मेरे में वो इंटरेस्ट नहीं ले रही। राजा रघुवंशी ने मां से कही थी सबसे बड़ी बात। पकड़ में आई सोनम की तगड़ी चाल। आशिक राज के लिए रचनी बहुत बड़ी साजिश। राजा को कैसे मिली मौत? शिलोंग से आई हैरान करने वाली खबर। सीसीटीवी कैमरे ने खोला राज। आगे आगे चल रहे थे राजा रघुवंशी, पीछे थी सोनम। क्या सोनम बेवफा है या नहीं, जानिए उसकी सच्चाई। इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन शिलोंग में उनका हनीमून एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में बदल गया। मेघालय पुलिस ने इस केस में बड़ा खुलासा किया है। उसके मुताबिक सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी। आखिर क्या थी इस साजिश की वजह और कैसे खुला इस अंधे कत्ल का राज, चलिए जानते हैं। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा और सोनम की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग पहुंचे थे। 22 मई को दोनों ने शिलोंग से चेरापूंजी के लिए स्कूटी किराए पर ली और वही साव डोंग झरने की तरफ निकल पड़े, लेकिन 23 मई को दोनों का फोन बंद हो गया। 24 मई को उनकी स्कूटी शिलोंग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास खड़ी मिली। 2 जून को वही साव डोंग झरने के पास गहरी खाई में राजा का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनकी हत्या एक धारदार हथियार से की गई, लेकिन सोनम का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक सीसीटीवी फुटेज ने सनसनी मचा दी। 22 मई की रात वही साव डोंग के रास्ते पर राजा आगे आगे चल रहे थे और सोनम पीछे पीछे थी। फुटेज में सोनम का व्यवहार संदिग्ध लगा। एक टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पड़े ने बताया कि उस दिन राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी मौजूद थे। गाइड ने सुना कि सोनम और वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि सोनम ने खुद को लापता दिखाने के लिए अपनी जैकेट खाई में फेंक दी थी। जांच में मेघालय पुलिस को चौंकाने वाले सुराग मिले। सोनम ने कथित तौर पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या की सुपारी दी थी। राज कुशवाहा, जो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में बिलिंग का काम करता था, सोनम का करीबी था। कॉल डिटेल से पता चला कि शादी के बाद भी सोनम और राज के बीच लंबी बातचीत होती थी। 22 मई की रात हत्या से ठीक पहले सोनम ने राज से करीब 45 मिनट तक फोन पर बातचीत की थी। पुलिस का मानना है कि इस साजिश में राज अपने 3 दोस्तों विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को शामिल कर चुका था। फिलहाल सोनम पुलिस की गिरफ्त में है और गाजीपुर से उसे पकड़ा गया है। वो एक ही बात कह रही है कि वो निर्दोष है। उसके पति की हत्या कर दी गई और उसके साथ लूटपाट हुई। वो कैसे गाजीपुर पहुंची उसे कुछ याद नहीं, लेकिन सोनम कैसे गलत साबित हो रही है उसे समझना जरूरी है। दरअसल सोनम के जो 3 साथी थे वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे और उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि राजा ने शादी के कुछ दिन पहले कहा था, सोनम मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसे मेरे काम और दोस्तों से जलन होती है। राजा के भाई विपुल ने बताया कि सोनम और राज कुशवाहा लगातार फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन परिवार को कभी शक नहीं हुआ कि सोनम इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। पुलिस के मुताबिक सोनम का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था और वो राजा को रास्ते से हटाना चाहती थी। इस साजिश को इंदौर में ही प्लान किया गया था। राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को गुवाहाटी और फिर शिलोंग भेजा। 23 मई को इन लोगों ने राजा की हत्या कर शव को खाई में फेंक दिया। आशंका यही कि सोनम ने खुद को बचाने के लिए अपहरण की कहानी गढ़ी और गायब हो गई। लेकिन 8 जून की रात गाजीपुर के एक ढाबे पर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। ढाबे के मालिक ने बताया कि सोनम रो रही थी और उसने अपने परिवार को फोन करने के लिए मोबाइल मांगा। पुलिस को सूचना मिलते ही सोनम को हिरासत में ले लिया गया। 16 दिन तक पुलिस से छिपने के बाद सोनम ने 9 जून को गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम ने दबाव में आकर आत्मसमर्पण किया है, लेकिन सोनम ने दावा किया कि उसका अपहरण हुआ था और वो बेकसूर है। वहीं उसके पिता देवी सिंह और भाई गोविंद ने कहा कि सोनम निर्दोष है और पुलिस गलत इल्जाम लगा रही है। दूसरी ओर राज कुशवाहा और 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस ने इस केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच अभी भी जारी है। क्या सोनम झूठ बोल रही है सच, सब कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।